नमस्कार, हरियाणा खबरवादी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक और बात कर रहे हैं दीपावली को लेकर, जहां लगातार जो हिंदुओं के त्यौहार है उनके आते आते कहीं ना कहीं उन पर एक रोकथाम कहें या फरमान कहें वो लगातार जारी हो जाते हैं, चाहे वो दीपावली की बात हो या होली की बात हो। तो इसी तरह से दीपावली का त्यौहार जिस तरह से नज़दीक है और उसी के चलते कहीं ना कहीं 22 से और 31 तक पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन आपको एक हकीकत से और रूबरू करते हैं कि अगर पटाखों से पॉल्यूशन होता है तो उसके बावजूद आप दूसरा पहलू अगर देखें तो जिस तरह से कंपनियों में लगातार जो बॉयलर चल रहे हैं जिनसे तमाम धुआं क्षेत्र को नुकसान पहुंचाता है, उन पर फरीदाबाद प्रशासन और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन उन पर लगाम लगाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित होते हैं। ये मैं एक कॉपी आपको दिखाऊं कि जिस तरह से ये एक प्रख्यात पेपर की कॉपी है जिसमें साफ तौर पर कूड़े के ढेरों में आग लगती हुई नजर आ रही है। और यहीं पर इसमें खबर है कि 5 ऐसे लोग हैं जो अपना होटल चलाते हैं, उनका तंदूर जलने पर उन पर 5-5 हजार रुपए के जुर्माने फरीदाबाद नगर निगम के द्वारा कर दिए गए हैं। गरीब लोगों को पीछने का काम लगातार प्रशासन करता है और कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें चाहे हम कपड़े की कंपनियां कहें या फिर प्लास्टिक की कंपनियां, वो तमाम इतनी कंपनियां हैं जो फरीदाबाद को पॉल्यूटेड करने में अहम भूमिका निभा रही हैं, लेकिन उन पर अभी तक किसी भी अधिकारी की नजर नहीं पड़ी, या यूं कहें नजर तो पड़ी है लेकिन नजरअंदाज किया जा रहा है। बड़ा ही सोचने का विषय है कि आखिर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के त्योहार ही क्यों टारगेट किए जाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं ग्राम पंचायत हीरापुर के प्रतिनिधि कमल कौशिक, उनसे भी बातचीत करते हैं। कमल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। कमल जी, जिस तरह से आज हम मुद्दे को लेकर आए हैं कि हिंदुओं के त्योहार को टारगेट किया जाता है, चाहे दीपावली की हम बात करें, पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। अगर हम होली की बात करें तो तमाम संस्थाएं हों या फिर आला अधिकारी हों, नेताएं हों, वो पानी वेस्टेज का गुणगान गाने लगते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको? धीरज जी, जैसे कि आपको पता होगा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है। एक तरफ तो भाजपा सनातनी होने का और सनातन धर्म को बढ़ाने का आह्वान करती है, और दूसरी तरफ आप देखोगे तो हिंदुओं के जो सनातन के जो अपने पर्व त्यौहार जो आते हैं उनको दबाने का काम भी करती है। जैसे कि अब आप लगा लीजिए दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पर पॉल्यूशन का बहाना देकर पटाखों पर रोक लगा दी है। पटाखे हमारे यहाँ ये तो कोई नई बात तो है नहीं कि भाई दिवाली के त्यौहार पर हम जैसे कि अभी हमने शुरू किए हों पटाखे फोड़ने, वो तो कहते हैं कि सतयुग से चलता आ रहा है। जैसे कि आपको पता होगा ये हमारा एक जो दिवाली का त्यौहार है वो श्री राम कहीं ना कहीं से श्री राम जी से लगा हुआ त्यौहार है। वो कैसे 14 वर्ष का वनवास काट करके अपने घर वापस आए थे, किस प्रकार से लोगों ने उनकी खुशी में पटाखे दिए जला करके अपनी खुशी जाहिर की थी, मिठाई बांट करके खुशी जाहिर की थी। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि चाहे आप होली को लगा लीजिए, चाहे आप दिवाली को लगा लीजिए, अगर जो होली आती है तो पानी ना बहाएं, रंगों की जगह मतलब गुलाल से काम चलाएं। ऐसा कुछ प्रोपगंडा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हम पर थोपा जाता है। और अब आप देख लीजिए कि जैसे ही दिवाली पास आई है तो अब पॉल्यूशन का बहाना लगा करके पटाखे फोड़ने पर मना कर दिया है। और कहीं ना कहीं जैसे कि अब आप देखेंगे पंजाब है, पंजाब से पराली जलती है, पॉल्यूशन हरियाणा में होता है, दिल्ली में होता है, उसका सारा टीपरा फोड़ दिया जाता है कि भाई हरियाणा ये कर रहा है। यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, क्या फैक्ट्रियों से पॉल्यूशन नहीं हो रहा? क्या यहाँ पे ये जो MCF है कूड़े के ढेरों में जो आग लगाती है, जैसे कि आपने अभी अभी दिखाया कि अखबार में क्या लिखा हुआ है, वो उसमें आग लगाते हैं, क्या उससे पॉल्यूशन नहीं होता? या केवल 2 दिन पटाखे फोड़ने से ही पॉल्यूशन होता है? बिल्कुल कमल जी, एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूं, जिस तरह से क्या पटाखों का समय के अनुसार भी पॉल्यूशन बदल जाता है? जैसे अगर दीपावली पे अगर पटाखे फोड़े जाएं तो वो पॉल्यूशन करते हैं, और चंद महीनों बाद अगर नए साल पर वो पटाखे फोड़े जाएं तो उस समय सरकार का या प्रशासन का कोई फरमान नहीं होता, उस समय भी खूब पटाखे फोड़े जाते हैं। ये ऐसा है सर, ये खाली सरकार का एक प्रोपगंडा होता है जो कि दिखाना चाहती है कि भाई हम भाई त्यौहार पे आ करके जैसे जिससे आप त्यौहार मना रहे हो तो आपका मतलब इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये मतलब और जो त्यौहार होते हैं उन्हीं पे, किसी और के त्यौहार पे क्यों ये अपना ये प्रोपगंडा नहीं अपनाते हैं? जो इनको केवल दिवाली और होली पे ही ये याद आता है कि पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, पानी का स्तर कहाँ से गिर रहा है, ये बात तभी क्यों याद आती हैं इन्हें?
बिल्कुल, देखिए आप जिस तरह से दीपावली पर पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है और नए साल के दिन भी पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते हैं, लेकिन उस समय सरकार और प्रशासन उन पर कुछ भी लगाम लगाता हुआ नजर नहीं आता। और लगाम भी लगती है तो सिर्फ और सिर्फ चंद छोटे लोगों पर जो अपना व्यवसाय चला रहे हों। जिस तरह से अभी मैंने आपको खबर दिखाई कि होटल संचालक जिनके तंदूर चलाने से इतना पॉल्यूशन फैल गया कि फरीदाबाद नगर निगम ने उनके 5-5 हजार के चालान कर दिए, लेकिन बड़ी कंपनियों का किसी का भी चालान नहीं हुआ। या तो बड़ी कंपनियां उनके दरबार पर मत्था टेक आती हैं या फिर कहीं ना कहीं नजरअंदाज प्रशासन के द्वारा उन्हें किया जाता है। लगातार हिंदुओं के जो त्योहार हैं वो टारगेट किए जाते हैं और कहीं ना कहीं बात करें कि हिंदू अपने त्योहारों के लिए सजग होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं अपनी आवाज जो है वो प्रखर तरीके से उठाता हुआ नजर आएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।